चलिए आज बात करते हैं एक क्रांति की, एक ऐसी कंपनी की कहानी जिसने सिर्फ एक सिम कार्ड से भारत के डिजिटल भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है जियो की। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। याद है वो जमाना जब हम रात को सोने से पहले मोबाइल डेटा बंद करना कभी नहीं भूलते थे? कहीं ऐसा ना हो कि बैकग्राउंड में ऐप्स हमारा सारा कीमती डेटा खत्म कर दें, या जब यूट्यूब पर एक वीडियो देखने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता था। वो एक ऐसी दुनिया थी, आप जानते हैं, जहाँ डेटा बहुत कीमती था और बहुत महंगा भी। और फिर मैदान में एक कंपनी उतरती है और एक ही झटके में सब कुछ बदल देती है। वो कंपनी थी रिलायंस जियो। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। एक तरफ है जियो से पहले की दुनिया, 1 GB डेटा के लिए करीब करीब 250 रुपए, और दूसरी तरफ डेटा की कीमतों में 90% से भी ज्यादा की गिरावट। औसत डेटा इस्तेमाल 1 GB से उछलकर 20 GB से भी ज्यादा हो गया, और मुफ्त वॉइस कॉल, खैर वो तो अब एक आम बात है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक सुनामी थी जिसने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी सुनामी आखिर आई कहाँ से? इस क्रांति की चिंगारी कहाँ से लगी? तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक बड़े ही आम से घरेलू पल से। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अमेरिका में पढ़ती थी और छुट्टियों में घर आई हुई थी। उन्हें अपना होमवर्क ऑनलाइन सबमिट करना था, लेकिन घर का इंटरनेट इतना धीमा था कि वो कर ही नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने पिता से इसकी शिकायत की और बस उसी पल मुकेश अंबानी के दिमाग में एक बत्ती जली। उन्होंने सोचा, अगर मेरे घर में, जो दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है, इंटरनेट का ये हाल है, तो फिर आम आदमी का क्या होता होगा। और यहीं से जन्म हुआ एक नए विजन का। मुकेश अंबानी ने एक फलसफे को बहुत पॉपुलर किया जो इस पूरी क्रांति का आधार बना। डेटा नया तेल है। मतलब डेटा सिर्फ एक सर्विस नहीं है, बल्कि आने वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था का ईंधन है। तो इस विजन को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने मार्केट को स्कैन किया और 4 बड़ी कमजोरियों को पकड़ा: कवरेज, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी और कीमत। जैसा कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं, भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त बहुत कमजोर था। अंबानी ने इसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि 1 अरब लोगों के मौके की तरह देखा। अब विजन तो था, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए एक ऐसा दांव खेला गया जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन परियोजना जो सालों तक दुनिया की नजरों से छिपी रही। और ये दाव छोटा मोटा नहीं था। इस सपने में शुरुआती निवेश था 1.5 लाख करोड़ रुपए। सोचिए जरा कितना बड़ा रिस्क था ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े निवेशों में से एक था। और ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे थी सालों की प्लानिंग। दिसंबर 2010 में मुकेश अंबानी ने खुद अपने हाथों से 36 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट लिखा था। सोचिए, उस वक्त जब भारत में 3GB ढंग से नहीं आया था, उन्होंने अगले 10 सालों के लिए एक 4G ओनली ऐप बेस्ड इकोसिस्टम का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल हटकर थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना जो सब चल रहे थे। उन्होंने पुराने 2G और 3G को पूरी तरह से स्किप कर दिया। इसके बजाय उन्होंने भविष्य पर दांव लगाया। एक छोटी सी कंपनी के जरिए पूरे भारत का 4G लाइसेंस खरीदा, सीधे वोल्टी टेक्नोलॉजी वाला नेटवर्क बनाया और चोरी से बचाने के लिए जमीन के नीचे अपना खुद का फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया। हर एक कदम उनकी सोच को दिखाता है कि वो गेम को बदलने आए थे। और फिर सालों की खामोशी के बाद वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 5 सितंबर 2016 मुकेश अंबानी ने जियो को ऑफिशियली लॉन्च किया, और जो ऐलान हुए उसने पूरे इंडस्ट्री में, कह सकते हैं, भूचाल ला दिया। उनके ऑफर्स इतने जबरदस्त थे कि लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। पहला धमाका, भारत में सारी वॉइस कॉल्स हमेशा के लिए मुफ्त। सोचिए, जिस वॉइस कॉल से पुरानी कंपनियां हजारों करोड़ कमा रही थी, जियो ने उससे ही फ्री कर दिया। और फिर दूसरा सबसे बड़ा धमाका, पहले कुछ महीनों के लिए अनलिमिटेड 4G डेटा बिल्कुल मुफ्त। नतीजा, जियो सिम लेने के लिए दुकानों के बाहर किलोमीटरों लंबी लाइनें लगने लगीं। मकसद साफ था, सिर्फ दाम में मुकाबला नहीं करना था, बल्कि कंपटीशन के पूरे बिजनेस मॉडल को ही जड़ से उखाड़ फेंकना था। जियो के इस कदम से एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका मार्केट पर असर क्या हुआ। ये चार्ट उस तबाही की कहानी कहता है जो जियो ने मार्केट में मचाई। बाकी कंपनियों को मजबूरी में अपने डेटा के दाम 90% तक गिराने पड़े।
जहां पहले भारतीय टेलीकॉम मार्केट में 10-12 कंपनियां थीं, देखते ही देखते सिर्फ 3 बड़े प्राइवेट खिलाड़ी रह गए, जियो, एयरटेल और वीआई। कई छोटे प्लेयर्स या तो बंद हो गए या उन्हें दूसरी कंपनियों में मिलना पड़ा। लेकिन इस उथल-पुथल का एक बहुत बड़ा फायदा आम लोगों को हुआ। भारत अचानक से दुनिया का नंबर 1 मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाला देश बन गया। सस्ते इंटरनेट ने कंटेंट क्रिएटर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और यूपीआई पेमेंट्स की एक नई क्रांति को जन्म दिया। और जियो फोन जैसे सस्ते 4G फोन ने इंटरनेट को सिर्फ शहरों से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहानी बस सिम कार्ड तक थी, तो रुकिए, टेलीकॉम सर्विस तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली मास्टर प्लान तो अब सामने आना था। टेलीकॉम सर्विस तो समझिए उनके महल में घुसने का सिर्फ एक दरवाजा थी। असली खेल तो उस महल के अंदर था, जो था उस विशाल यूजर बेस के ऊपर एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा करना। मतलब एक बार कोई जियो का ग्राहक बन गया तो उसे पूरी डिजिटल दुनिया परोसी गई। फिल्में देखने के लिए जियो सिनेमा है, गाने सुनने के लिए जियो सावन है, किराने का सामान मंगवाने के लिए जियो मार्ट और तेज इंटरनेट के लिए जियो फाइबर। कहने का मतलब है इंटरनेट भी उनका और उस इंटरनेट पर होने वाला हर काम भी उन्हीं के ऐप्स पर। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतना बड़ा जुआ खेला, इतना पैसा लगाया, इस पर तो लगभग 1 लाख करोड़ का कर्ज हो गया था, तो ये चुकाया कैसे गया? यहीं पर असली दिमागी खेल सामने आता है। जियो ने अपनी सारी डिजिटल सर्विसेज को एक छाते के नीचे लाया, जिसका नाम रखा जियो प्लेटफॉर्म्स, और फिर उन्होंने इसका छोटा छोटा हिस्सा फेसबुक और गूगल जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को बेच दिया। फेसबुक ने 10% हिस्से के लिए करीब 45,000 करोड़ रुपए दिए और गूगल ने भी 7.7% के लिए भारी निवेश किया। इस स्ट्रैटेजी से जियो न सिर्फ पूरी तरह से कर्जमुक्त हो गया, बल्कि कंपनी की वैल्यू भी कई गुना बढ़ गई। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ जियो ने करोड़ों लोगों तक डेटा पहुंचाया और उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ा, मतलब डेटा को डेमोक्रेटाइज कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ, क्या ये सब बाजार की कंपटीशन को लगभग खत्म करने की कीमत पर हुआ? एक बात तो साफ है, जियो ने सिर्फ सिम कार्ड नहीं बेचे, उन्होंने एक डिजिटल सपना बेचा। ये सोचने वाली बात है ना।